अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे भाई सब आप लोग? खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। थैंक्सगिविंग हैप्पी हॉलीडे टू एवरीवन। जो लोग अमेरिका से मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो खैर काफ़ी हद तक पता ही होगा, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है व्हाट इज़ थैंक्सगिविंग। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना नज़रिया जो है ना वो आप लोग के सामने पेश करूँगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा बुरा लगे, तो वो अभी से ही चले जाएँ, वो ना देखें इस वीडियो को। और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान इंडिया में हैं उनको पता भी नहीं है, और अगर वो कभी इंशाल्लाह आएंगे या उनके रिलेटिव्स हैं और वो सोचते होंगे कि ये लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। क्योंकि थैंक्सगिविंग होता क्या है, एक ऑफिशियली हॉलीडे है। जैसे आप ये देखें कि हॉलोवीन आता है तो सारी दुनिया में अब तकरीबन हॉलोवीन मनाया जा रहा है, तो यहाँ से इनके हॉलीडेज़ जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से थैंक्सगिविंग भी एक हॉलीडे होता है, ऑफिशियल हॉलीडे होता है। स्कूल कॉलेज ऑफ हो जाते हैं और छुट्टियाँ हो जाती है, बैंक्स भी बंद होते हैं। मतलब एक प्रॉपर जो हॉलीडे होता है उस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आया थैंक्सगिविंग है क्या? थैंक्सगिविंग 16वीं सदी में यानी कि 1621 में यहाँ पे मनाना शुरू किया गया, और उसके बाद कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया के कुछ टेरिटरीज़ हैं उन दूसरी स्टेट्स में भी, कंट्रीज़ में भी इसको सेलिब्रेट करने लगे। थैंक्सगिविंग बेसिकली क्या होता है कि ये कहते हैं, जो बेसिक इनका जो मिनिमम एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि थैंक्सगिविंग जो है वो हम ये शुक्र अदा कर रहे हैं अपने खुदा का कि उसने लास्ट ईयर से लेके अब तक, मतलब जो हमने नेमतें हमें मिली, जो बेनिफिट्स हमको मिले और हमने जो नेकियां करी, उसका नेमो बदल हम शुक्र अदा कर रहे हैं, खा पी के, यहाँ पर गिफ्ट्स देकर और डिफरेंट तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खूब तैयार होकर, मतलब एक ईद की तरह ही का सेलिब्रेशन। अब जब ईद की तरह का सेलिब्रेशन होगा तो खाना पीना भी होगा, तैयारियां भी होंगी। तो खाने पीने में इनके पास होता है मेन कोर्स, यानी कि एक जो मेन डिश होती है वो होती है टर्की। उसके अंदर कुछ लोग स्टफिंग भी करते हैं और उसके साथ ग्रेवी होती है, उसके साथ जो है ना सॉस होता है और मैश पोटैटोज़ होते हैं। तो सारी गैदरिंग इकट्ठा होती है, सब अपने बहन भाई और जो फ्रेंड्स हैं उस तरह से एक पार्टी रखी जाती है, और उसके अंदर तरह तरह के गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई इसको सेलिब्रेट करना है। नॉन NGOs जो होती हैं वो उसमें लोगों को ग्रॉसरीज भी गिफ्ट करती हैं, मतलब देती हैं, गोश्त वगैरह, खाने पीने के आइटम, कपड़े वगैरह जो वो कर सकते हैं। एक परेड भी होती है, उसको भी किया जाता है। लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई ये मजहबी किसी का जो है ना वो है कि कैथोलिक या एथेस या जो दूसरे जोइश हैं या वो लोग जो हैं वो सब मिलके करते हैं, वो दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका में स्टार्ट हुआ 16वीं सदी से, 1621 में। उसके बाद आहिस्ता दूसरे कंट्रीज़ में भी मनाने लगे। मेरी अपनी राय ये है कि हम जो बहुत सारी मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की भी यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने लगी है। आप सेलिब्रेट करते हैं, आप सेलिब्रेट करें, ये आपका मसला है। लेकिन जब हम आहिस्ता इनके सेलिब्रेशन को अपना सेलिब्रेशन करके समझ के मनाने लगेंगे तो आगे जाके बच्चों के अंदर एक गलत, एक नेगेटिव, एक मनफी जो है ना अंदाज़ आने लग जाएगा। उनको इनकी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। जब हम अपनी चीज़ें हमारी करते हैं, हमारी ईद आती है, बकरा ईद आती है, उसके अंदर एक बेनिफिट है, मतलब ईमान का भी और फिर फ़ायदा भी है। जो लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर सुन्नत है, फिर सुन्नत इब्राहिमी है, और हमारे नबी ने भी किया था, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो समझ में आता है। लेकिन जब हम इनके आहिस्ता करेंगे, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिसमस ट्री भी सजा रहे हैं और ईस्टर भी मना रहे हैं। तो जब आप देखें, आपने एक छोटा सा स्टेप लिया कि भाई कुछ नहीं होता, हॉलीडे है, जब आप हॉलीडे करके कर रहे हैं, उनके तरह के खाने बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आपको, आपके बच्चों के अंदर वो सराहियत रह जाएगी। आप तो मर खप जाएंगे लेकिन वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते रहेंगे। गुनाह नहीं है, मालूमात मैंने की है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं उसको सेलिब्रेट करता, बुरा भी नहीं समझता। लेकिन ये कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हम जब छोटी सी चीज़ करेंगे तो बढ़ते बच्चे उस तरह से जा सकते हैं। हम तो बोल बाल के चले जाएंगे, आगे जाके वो किस तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमें नहीं मालूम। इन शॉर्ट ये है कि कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, कोई गुनाह नहीं है करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ कमाने के धंधे हैं इनके और कुछ भी नहीं। 25 दिसंबर की भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इनके पास दलील नहीं है, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, कमाने के धंधे हैं जैसे मैंने कहा। फिर उसके बाद ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, वो भी इनके कारोबारी लोग जो हैं वो ज़्यादातर जूइश ही हैं, उन लोगों ने स्टार्ट किया। उसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है, उसमें आवाम का ही मतलब नुकसान है। पुरानी चीज़ें अपनी नॉर्मल रेट, कम रेट करके जो कि वो लोग सेल आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद न्यू ईयर, फिर उसके बाद जाके आप फरवरी में जाएंगे तो वैलेंटाइन भी इनका निकाला हुआ है, जो कि बहुत तेज़ी से हम लोगों के यहाँ जो है ना वो
मनाया जा रहा है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को आज नहीं रोकेंगे तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब हम ज़िंदगी में नहीं होंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तो ये हमारे अब जो नस्लें हैं वो किस तरीके से इसको लेके चलेंगी, ये आप बस अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसका मकसद ये है कि चाहे वो पापी चूलो हो या डेस्पासितो हो या कीकी डू यू लव मी हो, जो हम यहाँ करेंगे ना वो वहाँ ज़रूर जाएगा। हाँ, कम क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि पहले जो है ना वो फ्लाई करके जाता था, अब सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है। लेकिन हम जब यहाँ करेंगे नहीं तो वहाँ कम क्वांटिटी में जाएगा। इस साल तो फिर यह है कि फ़लस्तीन में जंग चल रही थी तो इतना ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिला होगा, या हो सकता है सेलिब्रेट ना किया हो, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हाल किया हुआ था सऊदीया के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, उन्होंने जो हरकतें की थी वो सब कुछ आपके सामने है, सही है ना। सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा कि हैलोवीन पे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्योंकि क्या मसला क्या है, क्योंकि आधी अम्माएं अरबी हैं और आधी अम्माएं जो है ना वो गोरी चिट्टी वाली हैं, सही है ना। अभी चिट्टी जमड़ी के चक्कर में जो हमारी आने वाली नस्लों का हाल हो रहा है ना, वहाँ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। किसी के ऊपर मैं तनकीद नहीं कर रहा, सीरियसली मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरे अपने नज़रियात हैं जो मैंने यहाँ 5 साल में, 6 साल में, 7 साल मुझे हो रहे हैं रहते हुए, देखते हुए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, किसी को कोई तंज नहीं कर रहा, अपनी बात रख रहा हूँ। अगर बात समझ में आई है, अगर पसंद आई है, कंटेंट समझ में आया है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको रखूँगा। और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और वहाँ के जो मुजाहिद हैं उन लोग के लिए आसानियाँ अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।